दोस्तों आपने वो वीडियो तो देख ही लिया होगा जिसमें डीयू की ज्वाइंट सेक्रेटरी छात्र संघ की दीपिका झा एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती हैं। और सबसे बड़ी बात, दीपिका झा थप्पड़ मारती हैं दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो जाती है। एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्या परिषद है, बीजेपी का जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, या यूं कहें कि आरएसएस का राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के परंपरा और भारत के जो वैदिक नियम कानून है उसकी बात करते हैं। गुरु का क्या महत्व होता है उसे सिखाया जाता है। गुरु पिता से भी बड़ा महत्व रखता है, लेकिन शायद अब कलयुग आ चुका है। जो छात्र हैं वो गुरु को तमाचे मार रहे हैं। वहीं दोस्तों इस वीडियो पर लोग सवाल उठा रहे हैं दीपिका झा पर। एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती हैं क्योंकि आप जोश में हैं। आप नई नवेली ज्वाइंट सेक्रेटरी बनी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, पुलिस भी होम मिनिस्ट्री यानी केंद्र के अंदर आता है, वहां भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गुरु पर थप्पड़ चलाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर को मार देती हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको हिरासत तक में नहीं लिया जाता। दोस्तों ये वो सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज का है। जिस प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया उनका नाम प्रोफेसर सुजीत कुमार सिंह है। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी। प्रोफेसर सुजीत छात्रों को मनमानी नहीं करने दे रहे थे। असल में बताया ये जा रहा है कि कुछ छात्रों को उन्होंने मारपीट करने से रोक दिया था। इन्हीं गुट में एक गुट राइट विंग गुट था, एबीवीपी। उन्होंने अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी को ही बुला लिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं हुई है, सिर्फ जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने 6 सदस्य कमेटी गठित कर दी है और कहा है कि इस पूरे मामले में जांच की जाए। लेकिन कहा जाता है कि जब भी कोई जांच के लिए कमेटी बना दी जाती है तो समझ लीजिए कि मामला रफा दफा कर दिया गया है। दोस्तों इस पूरे मामले में प्रोफेसर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं कॉलेज की अनुशासन समिति का संयोजक हूं और कॉलेज में कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। परसों हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स फंक्शन आयोजित किया गया था। प्रिंसिपल साहब वीसी ऑफिस जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज का चार्ज मुझे सौंप दिया था। कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष की पिटाई कर दी। शिकायत मिलने पर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी मौजूदगी में फिर से लड़ने लगे। इस दौरान राकेश यादव नाम के एक शिक्षक एबीवीपी से जुड़े छात्रों का पक्ष लेने लगे। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस आई और मुझे बचाया क्योंकि मैं कई छात्रों से घिर गया था। इसके बाद जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो मुझे वहां इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया और मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद दीपिका नाम की एक छात्रा आई और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, जिसकी वीडियो क्लिप भी मौजूद है। दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि प्रोफेसर वहां पर एबीवीपी के छात्रों को गुंडागर्दी नहीं करने दे रहे थे तो उन पर प्रिंसिपल ने इस्तीफा देने का दबाव बनाया। शिक्षा के मंदिर में एक प्रोफेसर को छात्रों के आपसी गुटबाजी और आपसी रंजिश और आपसी वर्चस्व की लड़ाई में रिजाइन करने के लिए कहा जाता है और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में उनको पिटवा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों दीपिका झा ने भी अपना एक बयान जारी किया है। इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है वो सुनिए। मैं दीपिका झा दिल्ली विश्वविद्यालय से। साथियों कल मैं BR अम्बेडकर कॉलेज गई। वहाँ विद्यार्थियों ने मुझे राजनीतिक द्वेषता और प्रोफेसर सुजीत कुमार द्वारा मारपीट और तमाम संबंधित बुलाया गया। जब मैं प्राचार्य ऑफिस में पहुंची, वहां पुलिस की उपस्थिति में प्रोफेसर सुजीत कुमार द्वारा मुझे धमकी दी गई, अपशब्द बोले गए। जब मैंने वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों को बोला बार बार कि मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे गाली दिया जा रहा है, जब उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे धमकी देकर घूर घूर कर देखना, इसे साफ स्पष्ट हो रहा था कि वे नशे की हालत में थे, वे नशे में थे। और यह देखकर मैं क्षणिक आक्रोश में आकर मेरा हाथ उठ जाता है। मैं इस घटना के प्रति खेद प्रकट करती हूँ और मैं समस्त टीचर समुदाय से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, पर वहाँ एक छात्रा पदाधिकारी होने के नाते मुझे अभद्रतापूर्ण गाली दी गई, मुझे असहज महसूस कराया गया। वहाँ नशे की हालत में मुझे घूर घूर के बार बार देखा गया तो मैं असहज महसूस करी। मेरा उद्देश्य
किसी भी शिक्षक का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था, परंतु मैं उस परिसर में पढ़ने वाली सभी छात्राओं के लिए चिंतित हूँ। मैं वहाँ के कॉलेज प्राचार्य और प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि इस घटनाक्रम पर उचित से उचित कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सबने इस मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। सुनिए कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली के अंदर अंबेडकर कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज का नाम ही अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है, कि जो हमें बार बार देश को संविधान की याद दिलाते हैं, उस कॉलेज के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई। जब वो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो मुझे उम्मीद थी कि उस घंटे के अंदर ही दिल्ली के वाइस चांसलर को एक दूसरों की जीती हुई पदाधिकारी को तुरंत रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक लगभग 24 घंटे बीतने जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी गई। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की जीती हुई जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका जिसका नाम है, उसका वीडियो सामने आया कि किस तरीके से उसने एक सम्मानजनक प्रोफेसर के मुंह पर थप्पड़ मारा। तो मैं मीडिया साथी को बता देना चाहता हूँ, ये थप्पड़ का वीडियो मेरे पीछे प्ले भी हो रहा है, पूरे देश की मीडिया के सामने थप्पड़ का वीडियो है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी खड़े हैं, ABVP RSS के 40-50 गुंडे खड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष खुद सामने खड़ा हुआ है, एक महिला पुलिस अधिकारी उसको रोक रही है, उसको बिठाने का काम कर रही है। इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को और हमारे HRD मिनिस्टर को कुछ चाहिए था। इसमें मांग करती है कि अगर थोड़ा बहुत भी देश के विश्वविद्यालयों का, प्रोफेसर्स का, शिक्षा के मंदिर का सम्मान बचाना चाहते हैं तो तुरंत दीपिका झा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट करा जाए और प्रोफेसर को न्याय देने का काम करा जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद NSY भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करने जा रही है। तमाम प्रोफेसर से मेरी खुद बात हुई, प्रोफेसर भी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और ये सब काम उस दिल्ली की मुख्यमंत्री का होता है जो बार बार ढिंढोरा पीटती है कि मेरी जो शिक्षा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही है, बार बार ढिंढोरा पीटती है। क्या रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के ABVP के गुंडों के हाथ में सौंप दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी को? और ये वही रेखा गुप्ता है कि कुछ हफ्तों पहले इसी दीपिका झा का एक रील बनाते हुए वीडियो साझा हुआ कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी अपनी गाड़ी में दीपिका जी को बिठा रही हैं। तो क्या ये शिक्षा, ये संस्कार RSS और रेखा गुप्ता जी ने दीपिका को दिए? वहीं दोस्तों इस मामले में टीचर्स एसोसिएशन भी नाराज है। उन्होंने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि BR अम्बेडकर कॉलेज के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर को उनकी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कॉलेज के अंदर छात्रों के समूह ने थप्पड़ मारा और उन पर हमला किया। दोस्तों हाल में ही आप देखेंगे तो क्या हुआ है, देश के मुख्य न्यायाधीश को जूता फेंक कर मारा गया, वहीं प्रोफेसर को थप्पड़ मारा जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।